हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 9 है, जिसमें आपको पढ़ाएंगे टॉकिंग अबाउट रूटीन, यानी आपने दिनचर्या के बारे में इंग्लिश में कैसे बोलना है। इस क्लास में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप यकीन मानिए कि इस क्लास को अंत होते होते आपने दिनचर्या के बारे में बहुत अच्छे से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो आप लोग को बता दें कि डे 1 से लेकर डे 8 तक की क्लास इसी चैनल पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस क्लास को करने के बाद उस क्लास को भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना पहला टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक है व्हाई टॉक अबाउट योर रूटीन। व्हाई टॉक अबाउट योर रूटीन, यानी रूटीन के बारे में, दिनचर्या के बारे में बोलना क्यों जरूरी है। देखिए, अपनी दिनचर्या बताना सबसे आसान और आम बातचीत का एक हिस्सा है। आपने दिनचर्या यानी डेली लाइफ में हर व्यक्ति से मिलते होंगे और अपना रूटीन बताते होंगे। दिनचर्या बताते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, आगे आपका है सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी डेली रूटीन पूछा जाता है। अगर आप किसी के सामने सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कोई आपसे पूछे से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपने बारे में कुछ कहिए, तो उस समय भी आपको रूटीन बताना पड़ेगा। वहीं पे इससे सेंटेंसेस बनाने और बोलने की अच्छी प्रैक्टिस होती है। आप जो अपने रूटीन बनाएंगे, इंग्लिश में बात करेंगे रूटीन के साथ, तो ये क्या होती है, ये सेंटेंस परफेक्ट बनता है। आप जो बोलेंगे उससे क्या होगा, आपके जुबान पे इंग्लिश का वर्ड जो है ना, वो बहुत ही तेज़ी से आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट द पर्सन। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। तो चलिए अगला टॉपिक आपका देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी फॉर डेली रूटीन, यानी रोज़मर्रा यानी प्रतिदिन के लाइफ में हम जो क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उससे जुड़े कुछ आपके लिए वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड देखिए, पहला वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जगना या जगाना। वहीं पे आगे है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। वहीं पे आगे है ब्रश। ब्रश किसे कहते हैं, आप सुबह के समय में जो ब्रश करते हैं उसी का मतलब होता है ब्रश करना। आगे है टेक अ बाथ। टेक अ बाथ मतलब क्या होता है, नहाना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका वर्ड है हैव ब्रेकफास्ट। इसका मतलब क्या होता है, नाश्ता करना। गो टू स्कूल, स्कूल जाना। डू होमवर्क, होमवर्क करना। प्ले, खेलना। स्टडी, पढ़ाई करना या अध्ययन करना। वॉच टीवी, टीवी देखना। गो टू बेड, सोने जाना। चलिए आगे वर्ड देखते हैं। आगे है स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है, सो जाना। चलिए तीसरा टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपका तीसरा टॉपिक है बेसिक सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट योर रूटीन, यानी रोज बोले जाने वाले कुछ बेसिक सेंटेंस हैं जो आपके रूटीन में बोले जाते हैं। तो समझिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वेक अप एट 6 AM। वहीं पे दूसरा है मैं अपने दांत साफ करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ, मैं रोज नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ एवरी डे। आई टेक अ बाथ एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। आगे है मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। इस टाइप से बोलना है। मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 9 AM। मैं शाम को पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी इन द इवनिंग। आई स्टडी इन द इवनिंग। इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे आपका सेंटेंस है। आगे सेंटेंस मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विद माई फ्रेंड। मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, आई वर्क विद माई फ्रेंड। मैं दोस्तों के साथ दौड़ता हूँ, आई रन विद माई फ्रेंड्स। इस टाइप से बोलना है। मैं कुछ समय के लिए टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। मैं कुछ समय के लिए मैच देखता हूँ, आई वॉच मैच फॉर सम टाइम।
इस टाइप से बोलना है। मैं रात 9 बजे खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर एट 9 PM। आई हैव डिनर एट 9 PM। मैं रात 10 बजे सोने जाता हूँ। आई गो टू बेड एट 10 PM। आई गो टू बेड एट 10 PM। इस टाइप से बोलना है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आपका 4 नंबर टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, टॉकिंग अबाउट फैमिली रूटीन, यानी परिवार के रूटीन के बारे में इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे बताना है, इसको समझिए। अगर आपको बोलना हो मेरे पिताजी 8 बजे काम पर जाते हैं तो कैसे बोलेंगे? माई फादर गोज टू वर्क एट 8 AM। माई फादर गोज टू वर्क एट 8 AM। मेरी माँ खाना बनाती है। माई मदर कुक्स फूड। माई मदर कुक्स फूड। मेरा भाई रोज क्रिकेट खेलता है। मेरा भाई रोज क्रिकेट खेलता है। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट डेली। मेरा भाई रोज फुटबॉल खेलता है। माई ब्रदर प्ले फुटबॉल डेली। डेली इस टाइप से बोलना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका सेंटेंस देखिए। मेरी बहन सुबह पढ़ाई करती है। माई सिस्टर स्टडीज इन द मॉर्निंग। माई सिस्टर स्टडीज इन द मॉर्निंग। इस टाइप से बोलना है। आप बोलते बोलते प्रैक्टिस भी कीजिए मेरे साथ। चलिए अगला आपका टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, डेली रूटीन क्वेश्चन सेंटेंसेस, यानी रूटीन के बारे में प्रश्न पूछने वाले कुछ सेंटेंस को देखिए। आप क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे बिल्कुल आप परफेक्ट बनिएगा। तो पहला आपका सेंटेंस है, आप कितने बजे उठते हो? और किसी से पूछना हो कि आप कितने बजे उठते हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? इस टाइप से बोलना है। आप स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? क्या आप रोज खेलते हो? डू यू प्ले एवरी डे? डू यू प्ले एवरी डे? क्या आप होमवर्क कब करते हो? किसी से पूछना हो कि आप अपना होमवर्क कब करते हो? व्हेन डू यू डू योर होमवर्क? व्हेन डू यू डू योर होमवर्क? इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सेंटेंस देखिए। आप शाम को क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? आप सोने कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू बेड? व्हेन डू यू गो टू बेड? इस टाइप से बोलना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है। यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल डेली रूटीन पैराग्राफ। यहाँ पे क्या है? पैराग्राफ में आप लोग के लिए कुछ रूटीन लाए हैं और नीचे हिंदी में लिख दिए हैं, तो इसको अच्छा तरीका से समझिए। ये होता है आर्टिकल जिसे आप लिखेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीका से। देखिए आप शुरू में बोलिएगा आई वेक अप एट 6 AM। मतलब क्या हुआ? मैं सुबह 6 बजे यानी सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। मैं अपने दांत को साफ करता हूँ और उसी के साथ क्या करता हूँ? मैं स्नान करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock। यानी मैं क्या करता हूँ? 10 बजे अपना नाश्ता करता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 9 AM। मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। आफ्टर स्कूल आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। यानी स्कूल से आने के बाद यानी स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग। मैं शाम में अपना होमवर्क यानी मैं अपना सवाल जिसे होमवर्क बोलते हैं होमवर्क करता हूँ। वहीं पे एंड आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। यानी कुछ समय के लिए मैं टीवी भी देखता हूँ। आई हैव डिनर एट 9 PM। मैं अपना नाश्ता जो हूँ रात का खाना वो कितना बजे लेता हूँ? तो लेता हूँ 9 PM में, यानी 9 बजे लेता हूँ। एंड गो टू बेड एट 10 PM। यानी 10 बजे मैं बिस्तर पे जाता हूँ। इस टाइप से बोलना है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनने का। आप शुरू में बस छोटे छोटे वाक्यों को लिखिए। छोटे छोटे वाक्य लिखने से ही आप बिल्कुल परफेक्ट बनिएगा और आगे चल के आगे के सेंटेंस को बना पाइएगा। तो आप छोटे छोटे वाक्य से शुरू कीजिए और इस टाइप से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अगला चलते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है वो क्या है?
होमवर्क एंड प्रैक्टिस। आपके लिए होमवर्क क्या है? तो 10 वाक्य अपने दिनचर्या पर लिखिए, आप कॉपी में लीजिए और इस क्लास को करने के बाद इस क्लास में जितने भी आपको हम सेंटेंस दिए हैं और पढ़ाए हैं उसको कॉपी में नोट करना है और उसको क्या करना है तो मिरर के सामने अभ्यास करना है। आप शीशा के सामने जाइएगा, खड़ा हो जाइएगा और बार बार उस सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, आपके जुबान में इंग्लिश के वर्ड आएंगे ताकि आप किसी से बात बोलेंगे, किसी से बात करेंगे तो उस समय आप अच्छा तरीका से बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आप मिरर के पास जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इससे आप परफेक्ट बनिएगा। आपके अंदर थोड़ा सा भी हेजिटेशन होगा वो दूर होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आप मिरर के पास जाइएगा और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्लास को ख़त्म होने के बाद एक और अच्छा तरीका से कॉपी में इस सारे स्टेप को नोट कर लीजिएगा। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। तो ऐसी लाइन ऐसी है कि स्पीक अबाउट योर डेली रूटीन, स्पीक अबाउट योर डेली रूटीन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। स्पीक अबाउट योर डेली रूटीन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी अपनी दिनचर्या के बारे में बोलो, अभ्यास से ही अंग्रेजी आएगा। बिल्कुल 100% बात सही है कि आप अपने प्रैक्टिस तो जारी कीजिए, आप अपना प्रैक्टिस जो है ना वो तो शुरू कीजिए। अंग्रेजी अपने आप चलकर आपके सामने आएगी, आप अपने आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनिएगा। आप प्रैक्टिस करना तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको हम बार बार हर क्लास में कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट द इंग्लिश। और आप जो इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंग्लिश क्या होगा, आपका इंग्लिश परफेक्ट बनेगा। क्योंकि इंग्लिश के अगर इफ यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, इफ यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड आफ्टर सम टाइम you will realize English is a piece of cake, but before that you must be प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप एक महारती हासिल नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक फ्लुएंसी लाना है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए क्लास में। इस चैनल के हर एक वीडियो को, हर एक क्लास को अच्छा से कीजिए। आपके लिए क्या किए हैं पता है, हेल्पिंग वर्ब जितना होता है सभी का क्लास स्टेप बाय स्टेप इज एम आर, वाज वेयर, शैल विल, हैव, हैज, हैड इस सभी को क्लियर किए हैं। उसी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की टेंस की कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया जाएगा। तो इस क्लास को करने के बाद आप हर एक क्लास को कीजिए। आपको हम यकीन दिला सकते हैं कि हमारे द्वारा जितना भी इस चैनल पे आपको क्लास करवाया गया है, अगर आप सभी क्लास को कर लेते हैं तो आप इंग्लिश के फील्ड में जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो आपको हम जितना भी क्लास करवाते हैं आप स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को कीजिए और अपने इंग्लिश को एक बेहतर लेवल पर लेकर जाइए। तो आपको यह क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह क्लास करके कैसा लगा। और इस तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक इंग्लिश सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।